Dear students of class 5, today I shall teach you the poem which is related to your first lesson. आज मैं आपको एक कविता पढ़ाऊंगा जो आपके पहले चैप्टर में ही पीछे दी गई है। आपकी कविता का नाम है सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा। The moon shines clear as silver, the sun shines bright as gold. कवि कह रहा है कि द मून साइंस, चंद्रमा चमकता है क्लियर, साफ एज सिल्वर, चांदी की तरह। सिल्वर मीन्स होती है चांदी, और चांदी कैसी होती है? एकदम चमकदार, साफ। तो कवि कह रहा है कि चंद्रमा आसमान में चांदी की तरह एकदम साफ चमकता है। द सन साइंस ब्राइट एज गोल्ड। गोल्ड माने आप लोग जानते हैं, गोल्ड मीन्स होता है सोना। सूर्य सोने की तरह चमकदार चमकता है। जैसे सोना चमकदार होता है, वैसे ही सूर्य भी आसमान में सोने की तरह चमकदार चमकता है। एंड बोथ आर वेरी लवली। कभी कह रहा है कि दोनों बहुत प्यारे हैं। कौन कौन? सूर्य और चंद्रमा। एंड वेरी वेरी ओल्ड, और बहुत बहुत पुराने हैं। सूर्य और चंद्रमा जो हैं बहुत ही प्यारे हैं और बहुत पुराने हैं। गॉड हंग देम अप एज लैंटर्न्स फॉर ऑल बीनीथ द स्काई। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि ईश्वर ने उनको हमारे लिए आसमान के नीचे लैंटर्न की तरह लटका दिया है। तो किसको लटका दिया है? सूर्य और चंद्रमा को। जैसे पहले लालटेन जलाई जाती थी प्रकाश करने के लिए, उनको भी टांगा जाता था। तो इन पंक्तियों में कवि ने सूर्य और चंद्रमा की जो तुलना है वो लालटेन से कर दी है, और कह रहा है कि ईश्वर ने उनको हम सब के लिए आसमान के नीचे लालटेन की तरह लटका दिया है। एंड नोबडी कैन ब्लो दैम आउट, और उन्हें कोई नहीं बुझा सकता है। ब्लो आउट मीन्स होता है बुझाना। तो कभी कह रहा है कि जो चंद्रमा और सूर्य की रोशनी है, जो चमक है, उनको कभी भी कोई नहीं बुझा सकता है। फॉर दे आर अप टू हाई, फॉर क्योंकि, दे आर अप टू हाई, क्योंकि वे अत्यधिक ऊंचाई पर हैं, वे बहुत ऊंचाई पर हैं। अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें जो आपको काम करने के लिए है, पहला क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए जा रहे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाउ डज द मून शाइन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा कैसे चमकता है। तो आंसर है द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर। चंद्रमा चांदी की तरह साफ चमकता है। आपने पोएम में भी पढ़ा है कि चंद्रमा कैसे चमकता है, चांदी की तरह एकदम साफ। दूसरा है हाउ डज द सन शाइन। सूर्य कैसे चमकता है? आंसर है इसका द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड। सूर्य सोने की तरह एकदम चमकदार चमकता है। जैसे सोना हमारा चमकदार होता है, वैसे ही सूर्य चमकता है। अगला क्वेश्चन है आपका रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव। यानी कि दिए जा रहे वाक्यों को नेगेटिव बनाते हुए दोबारा लिखिए उनको। आपको कुछ सेंटेंसेज दिए जा रहे हैं, कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, जिन्हें आपको उनकी नेगेटिव फॉर्म में लिखना है। तो लिखा है, पहला है आई कैन हियर समबडी नोक द डोर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसको करना है हमें नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव बनेगा आई कैन नॉट हियर एनीबडी नोक एट द डोर। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव करने के लिए हमने इसमें क्या क्या परिवर्तन किए? कैन के साथ पहले नॉट लगा दिया, और समबडी की जगह पर एनीबडी का प्रयोग किया, जो कि रूल के अनुसार चेंज किया जाता है। आपका सेकेंड सेंटेंस है इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो जब इसको हमने नेगेटिव किया तो हमने किया इसको इट इज नॉट वेरी कोल्ड टुडे। तो आपने देखा इसमें हमने इज के साथ नॉट का प्रयोग किया है नेगेटिव करने के लिए। अगला है आपका सी इज नाइटिंग
अ स्वेटर फॉर हर डॉटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है। इसे चेंज किया जब नेगेटिव में तो बन गया शी इज नॉट नाइटिंग अ स्वेटर फॉर हर डॉटर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव से नेगेटिव जब हम करते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है जो कि इसमें इज है उसके साथ नॉट का प्रयोग कर लिया जाता है, हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। अगला है द टीचर फॉरगेव हिम फॉर हिज मिस्टेक। ये पास्ट के इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब इसको हमने चेंज किया तो अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसमें हमें डिड नॉट का प्रयोग करना होता है और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सेंटेंस बना द टीचर डिड नॉट फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक। अगला सेंटेंस है आपका एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। इसका नेगेटिव सेंटेंस है एक्सरसाइज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें आपने देखा इज के साथ हमने नॉट का प्रयोग किया है नेगेटिव करने के लिए। दूसरा है द रूम इज फुल ऑफ मॉस्किटोज। तो जब इसको हमने नेगेटिव किया तो ये हो गया हमारा द रूम इज नॉट फुल ऑफ मॉस्किटोज। मॉस्किटोज आप लोग जानते हैं मच्छर को कहते हैं। तो इसको जब नेगेटिव किया तो हमने इज के साथ नॉट का प्रयोग किया है। अगला है सी विल रिकवर फ्रॉम फीवर टुमारो। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। तो जब इसको हम नेगेटिव करेंगे तो जो इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है विल उसके साथ नॉट जोड़ देना है। तो सेंटेंस हमारा बन गया शी विल नॉट रिकवर फ्रॉम फीवर टुमारो। नेक्स्ट है आपका द बर्ड हैज मेड अ नेस्ट फॉर इटसेल्फ। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब हैज है उसके साथ नॉट जोड़ देना है। तो सेंटेंस हमारा बन गया द बर्ड हैज नॉट मेड अ नेस्ट फॉर इटसेल्फ। तो आपने समझ लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस कैसे किए जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट दीज प्रोफेशंस। इन व्यवसाय को लिखो। व्यवसाय का मतलब होता है जो भी काम हम करते हैं उसे हम एक व्यवसाय बोलते हैं, उसका एक नाम होता है। जिस प्रकार से किसान खेती करता है तो खेती करने को हम बोलते हैं फार्मिंग। उसी प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस हैं जिनके नाम हमें लिखने हैं। पहला है ही प्लान्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर बिल्डिंग्स। वह जो हमारी इमारतों की संरचना की योजना बनाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिविल इंजीनियर। अगला है आपका ही डज साइंटिफिक इन्वेंशंस। वह जो वैज्ञानिक इन्वेंशंस मीन्स होता है आविष्कार करना, जो वैज्ञानिक आविष्कार करता है उसे कहते हैं साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक। नेक्स्ट है आपका ही गोज इनटू द स्पेस। वह अंतरिक्ष में जाता है। तो अंतरिक्ष में कौन जाता है, अंतरिक्ष यात्री। इंग्लिश में से बोलते हैं एस्ट्रोनट। नेक्स्ट है आपका ही परफॉर्म सर्जरी ऑन योर बॉडी। वह आपके शरीर पर सर्जरी करता है यानी कि चीर फाड़ करता है, जो आप समझ सकते हैं ऑपरेशन करना, तो उसे बोलते हैं सर्जन। हिंदी में बोलते हैं शल्य चिकित्सक। अगला है ही कीप्स अकाउंट्स इन ए बैंक। वह जो किसी बैंक में अकाउंट रखता है, खाता रखता है, उसे बोलते हैं अकाउंट होल्डर और हिंदी में बोलते हैं खाता धारक। तो ये आपका वर्क पूरा हो गया है और आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट सेक्शन का जो भी वर्क है वो आपको किताब पर भी करना है और साफ सफाई और गलती ना हो इसका ध्यान रखना है। थैंक यू।